हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस को, जो कि हमारा बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का एक हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हमारा जो इस सब्जेक्ट में ही हमारा क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट होते हैं, यानी इसमें हमारा बैक कम देखने को मिलती है। और इसी में हमारे क्या हुआ, हमारे जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बैक भी आती है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस पे, यानी इसमें हमारे थ्योरी सेक्शन ज़्यादा है। तो अगर इसे हम जो हमारा समझ के अगर इसे पढ़ेंगे, यानी जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे इसमें पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है और ये समझ में भी आएगा। तो और अगर इसे हम समझेंगे नहीं, यानी बिना समझे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो इसमें बैक लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस नज़रिए से हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। और जो भी पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे, यानी समझते चलेंगे कि हम कैसे हमारे जो भी हमारे टॉपिक है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके बारे में हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो होने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और उसके जो भी हमारी कौन कौन सी जो डेफिनेशन होती है उनके बारे में देखने वाले हैं, जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड होती है। तो इन सबको हमारा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके बारे में। The Drug and Cosmetic Act 1948 rules in 1945 are foundational legal framework in India that regulate the manufacturing, sale and distribution of drug and cosmetic to ensure their safety, efficacy and quality। यानी जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो हमारा 1940 में तो आया था, लेकिन इसको रूल में हमारा जो 1945 है उसमें लाया गया। ठीक है। तो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो किस लिए बनाया गया, तो उसकी बात करें तो हमारा रेगुलेट करता है वो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को जो रेगुलेट करता है, हमारे सेल को रेगुलेट करता है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उनको क्या करता है, हमारा रेगुलेट करता है, ताकि जो भी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसकी हमारी सेफ्टी को ध्यान में रख सके, उसकी एफिकेसी को सुधारा जा सके, उसकी क्वालिटी को सुधारा जा सके। इसलिए जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बनाया गया। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब बना था, वो हमारा बना था हमारा 1940 में, और उसको रूल में कब लाया गया, यानी जो हमारा 1945 में। ठीक है। The act verified that the drug and cosmetic should be manufactured, distributed and sold only by the qualified person having a license for this purpose। यानी इसके मुताबिक क्या है, जो भी हमारी ड्रग है या जो हमारी कॉस्मेटिक है उसको हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उसका सेलिंग है वो कौन कर सकता है, जो हमारा क्वालिफाइड पर्सन है, यानी जिसने हमारा जो इनके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो लाइसेंस है उसने लिया हो, वही क्या कर सके, हमारा जो मार्केट में उनका मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सके या उनकी सेलिंग है वो कर सके। तो उसको ध्यान में रख लें कि नहीं, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारा जो ये एक्ट है, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है वो बनाया गया है। ठीक है। अब उसके कुछ जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात करें, जो हमारा उनके क्या उद्देश्य हैं, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके बारे में बात करें, तो हो गया हमारा जो टू मेक श्योर ऑल मेडिसिन कॉस्मेटिक आर सेफ एंड गुड क्वालिटी। यानी ये हमारा क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक बन रही है वो क्या हो, हमारी सेफ हो और हमारी उनकी क्वालिटी क्या हो, हमारी अच्छी हो। ठीक है। टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, मेकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। यानी ये क्या करता है, हमारा जो इम्पोर्ट है उनको कंट्रोल करता है, उनकी मेकिंग को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक होती है उनकी हमारे इम्पोर्ट, मेकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट को क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है। टू स्टॉप फेक एंड अडल्ट्रेटेड एंड मिस ब्रांडेड ड्रग। यानी ये क्या करता है, जो भी हमारी फेक ड्रग्स आती है, जो हमारी अडल्ट्रेट ड्रग आती है, यानी अडल्ट्रेट का मतलब हो गया जो हमारी मिलावटी ड्रग आती है, जो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, जैसे कि जो हमारी कोई भी जो हमारी ब्रांडेड ड्रग होती है उसके नाम से जो हमारी ड्रग बन रही है, जो बिक रही है, उनको क्या करता है, हमारा स्टॉप करता है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। यानी मेन पर्पज़ क्या है, जो भी हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उनकी जो हेल्थ है उनको क्या करे, हमारा प्रोटेक्ट करे। ठीक है। टू इंश्योर द प्रॉपर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये क्या करता है, जो भी हमारे इसमें हमारे जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो उसी हिसाब से जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक बन रही है, तो क्या हो, हमारे उनकी लेबलिंग उसी हिसाब से हो, उनकी पैकेजिंग भी क्या हो, उन्हीं के हिसाब से हो, तो उन सब चीज़ों को भी क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है। टू गिव द पेनल्टीज फॉर द ब्रेकिंग रूल्स। यानी ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें जो भी हमारी कॉस्मेटिक और जो हमारी ड्रग बनती है तो उनके रिगार्डिंग हमारे क्या है, हमारे जो रूल्स बनाए हुए हैं, यानी जो भी हमारी ड्रग बनेगी तो उनका जो भी हमारी लेबलिंग होगी, जो हमारी पैकेजिंग होगी, जो हमारे स्टोरेज कंडीशन होगा, वो हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर उसी की जो उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ हमारी क्या होगी, हमारे पेनल्टीज भी क्या है, हमारी डिसाइड की हुई है। तो उसके हिसाब से हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके थ्रू हमारे क्या होगी, हमारे पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। ठीक है। अब इसके की फीचर्स की बात करें, यानी हमारे जो मेन लिस्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं,
यानी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है, तो बात करें तो ये क्या करता है हमारा रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी जो भी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक होती है उनकी हमारे क्या करता है, हमारा रेगुलेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसी के थ्रू हमारे जो लाइसेंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है और जो हमारे ड्रग उनकी सेलिंग करना चाहता है, तो उनके लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसेंस है वो हमारे इसी एक्ट के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल हो गया है, जो भी हमारे ड्रग है उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे जो इसी के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड है वो सेट किए हुए हैं। ठीक है, और आगे देखें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन वेरियस शेड्यूल, यानी इसमें हमारे जो शेड्यूल्स बनाए हुए हैं जो भी हमारे ड्रग है उनके रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे शेड्यूल्स बनाए हुए हैं, तो वो उनको फॉलो करती है हमारे जो भी ड्रग है। तो आगे हम जो भी हमारा इसी यूनिट में हम देखने वाले हैं जो हमारे कौन कौन से शेड्यूल्स होते हैं और उनमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो उन सभी को हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसी के जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसी के थ्रू हमारे जो ड्रग्स हैं उनको हमारे शेड्यूल्स में डिवाइडेशन किया हुआ है। तो ठीक है, उसको भी हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक रेगुलेशन, यानी जो हमारे कॉस्मेटिक्स आती है उनको भी रेगुलेट करने का काम क्या करता है हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो करता है। ठीक है, और हमारे हो गए हमारे जो पेलेंटीज है, यानी जो भी हमारे पेलेंटीज जो भी हमारा अगर हमारे जो कोई भी है अगर वो हमारे जो रूल्स बनाए हुए हैं अगर उनको फॉलो नहीं करता तो उनके खिलाफ हमारे पेनल्टीज भी हमारे क्या करता है, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, अब कुछ एक हमारी जो डेफिनेशन है उनकी बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे एग्जाम पे जो हमारी मेनली हमारे एग्जाम में हमारे 2 नंबर में पूछ ली जाती है, और अगर हम कोई भी हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। तो उन्हीं के बारे में देखें तो हमारे सबसे पहले होगी हमारी जो ड्रग। तो ड्रग क्या होती है, तो ड्रग के बारे में देखें तो मेडिसिन यूज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल, यानी जो भी हमारे ह्यूमन्स होते हैं या जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके हमारे बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर जो भी हमारे जो मेडिसिन का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन रिलीफ फॉर ऑफ एनी डिजीज, यानी हम क्या करते हैं जो भी हमारी ड्रग है उसका हम डायग्नोसिस करते हैं, यानी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कोई भी हमारी डिजीज़ है उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं जो भी हमारी ड्रग है उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए हमारे जो ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी उसके सिम्टम्स है उसको रोकने के लिए जो भी हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हमारी कोई भी डिजीज़ है उसके रिलीफ के लिए हम कोई भी जो हमारे ड्रग का जो भी हमारे सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, हमारे जो हमारे क्या बोलेंगे, हम उसे ड्रग बोलेंगे। यानी हमारे ह्यूमन और एनिमल्स में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन और रिलीफ ऑफ एनी डिजीज के लिए हम कोई भी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा ड्रग बोलते हैं। ठीक है, थिंक विच चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी ये जो हमारी ड्रग होती है वो क्या करती है, हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी है उनको क्या करती है, हमारे चेंज करने का काम करती है, यानी चेंज करके हमारे क्या करते हैं, हमें रिलीफ जो क्या होती है हमारी रिलीफ कराती है। ठीक है, आइटम यूज टू मेक ड्रग, यानी जो भी आइटम यूज़ होते हैं हमारे ड्रग को बनाने के लिए वो भी हमारे क्या है, हमारे ड्रग के अंदर ही आते हैं। यानी जैसे हमारा जो कैप्सूल है उसकी जो हमारे एम्प्टी कैप्सूल हो गया, यानी जो जिसके अंदर हमारा जो मटेरियल है जो हमारी ड्रग है उसकी हम फिलिंग कराते हैं तो वो भी हमारे क्या होता है, हमारा ड्रग के अंदर आता है। ठीक है, और देखें तो जो हमारे मेडिकल डिवाइसेज होते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे हमारा जो सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई मशीन्स होती है, वो भी हमारे क्या होती है, हमारे ड्रग के अंदर ही आती है। तो जो हमारे ट्रीटमेंट में यूज़ होती है वो क्या होती है, हमारे ड्रग के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे डायग्नोसिस के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, प्रिवेंशन के अंदर और रिलीफ ऑफ एनी डिजीज, यानी इन सब के अंदर जो भी हमारे मटेरियल यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं हमारे जो कॉस्मेटिक है उसकी बात करते हैं। तो कॉस्मेटिक क्या होती है, अब कॉस्मेटिक आइटम का तो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, जो भी हमारे शैम्पू वगैरह होते हैं, हमारे स्प्रे वगैरह होते हैं और जो भी हमारे लोशन वगैरह होते हैं तो हमारे वो क्या होते हैं, हमारे कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं। तो अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ तो एनी आर्टिकल इंटेंट टू द रब पोर एंड स्प्रिंकल और स्प्रे, यानी रब का मतलब हो गया जो भी हमारे बॉडी लोशन वगैरह होते हैं वो उनको क्या करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर क्या करते हैं, हम रब करते हैं। ठीक है, पोर का मतलब हो गया हमारा उड़ेलना, जैसे कि जो भी हमारे शैम्पू वगैरह होते हैं तो उनको क्या करते हैं, हमारे सर के ऊपर क्या करते हैं, पोर करते हैं। तो और वो क्या करते हैं, वो हमारा क्लेंजिंग का काम करते हैं, जो भी हमारे हेड है या जो हमारा सर है उसको क्लीन करने का काम करते हैं, जो हमारे बाल हैं उनको क्लीन करने का काम करते हैं शैम्पू वगैरह। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब हो गया जो भी हमारा छिड़कना हो गया, यानी स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। तो जो भी हमारे पाउडर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जो भी गर्मियों में जब गमोरिया वगैरह हो जाता है तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर है वो डालते हैं, या जो हमारे जैसे कि जो लड़कियों के जो हमारे फेस पर लगाने के पाउडर्स होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, हमारे कॉस्मेटिक के अंदर ही आते हैं। और हो गया हमारा स्प्रे के अंदर होते हैं जो भी हमारे डीओ वगैरह हो गए, हमारे डिओड्रेंट वगैरह। ठीक है, हमारे जो परफ्यूम वगैरह आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्प्रे के अंदर आते हैं। तो इन सब जो भी चीज़ें हैं इन सब का यूज़ करते हैं, क्यों क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो क्लिनजिंग होगी, यानी जो भी हमें साफ़ सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्यूटीफाइंग, यानी जो हमारी अट्रैक्टिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रमोटिंग द अट्रैक्टिवनेस, यानी जो भी हमारे अट्रैक्टिवनेस है उसको इनहेंस करने के लिए हम जिस भी
जो भी हमारे सब्सटेंसेस है उनको यूज़ करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो अपीयरेंस बढ़ाने के लिए जैसे हमारे जो हेयर डाइज़ हो गए, हमारे स्किन क्रीम्स हो गए, लोशन हो गए, परफ्यूम हो गए, ये सब क्या आते हैं, हमारे जो कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग है वो क्या होती है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है, मिसिंग इंपॉर्टेंट डिटेल लाइक एक्सपायरी डेट, पेज नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेम। यानी जो भी हमारी ड्रग है उसके अंदर हमारी जो ये चीज़ें अगर उसमें मिसिंग मिले तो वो क्या होगी, हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आएगी। जैसे जो हमारी एक्सपायरी डेट है उस पर हमें वो देखने को ना मिले, जो हमारा पेज नंबर है वो देखने को ना मिले, या जो हमारी जो कंपनी बना रही है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका नाम ना देखने को मिले तो हमारे क्या होगी, हमारी वो मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। और बात करें तो द ड्रग मेक्स अनप्रूवन एंड फेक क्लेम्स। यानी जो भी हमारी ड्रग है अगर वो क्या करे, जो भी हमारा फेक क्लेम हमें करे, यानी जो भी हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, जो भी हमारी कोई भी डिजीज़ है उसके लिए हम जो भी ड्रग ले रहे हैं तो वो हमें ऐसा क्लेम करेगी, जो हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, आपको 100% रिलीफ देगी। और वाकई में ऐसा ना हो, यानी एक्चुअल में ऐसा ना हो कि जो हमारी ड्रग है वो हमारा 100% इफेक्ट दे, लेकिन वो ऐसा क्लेम करे कि हमारा जो ड्रग है वो क्या करेगी, आपको 100% जो ट्रीटमेंट देगी। जैसे कि कोई भी ड्रग है, जैसे वो क्या करे, हमारे जो थायराइड के ट्रीटमेंट में ऐसा क्लेम करे कि वो हमारा 100% इफेक्ट दे रही है, लेकिन हमारे जो थायराइड की अगर मैं केस में बात करूँ तो ऐसी आज तक कोई ड्रग बनी ही नहीं जो हमारे 100% ट्रीटमेंट दे, ठीक है। तो ऐसे क्लेम करने वाली जो भी हमारी ड्रग होती है वो क्या होगी, हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आएगी। द ड्रग लुक्स लाइक ए फेमस ब्रांड टू मिसलीड कस्टमर। यानी जो मेरे ऐसी ड्रग है वो क्या करेगी, जो हमारे जो फेमस ब्रांडेड है, जो भी हमारे ब्रांडेड ड्रग है या जो हमारे फेमस ब्रांड है उसकी तरह हमारे क्या करें, हमारी पैकेजिंग करे, जो हमारी ड्रग है उसकी हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या करें, हमारे जो फेमस जो हमारे ब्रांड की ड्रग है उसके हिसाब से बनाए, या जो हमारे कस्टमर है उनको क्या करें, हमारा मिसलीड करने की कोशिश करें, यानी उनको पागल बनाने की कोशिश करें। तो ऐसी ड्रग भी हमारे क्या होगी, जो हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग है उसकी कैटेगरी में आएगी, ठीक है। कलर्ड एंड कोटेड इन ए वे जस्ट अट्रैक्टिव पीपल और मिसलीड देम। यानी इस हिसाब से जो भी हमारी ड्रग है उसको कलर करे, या हमारी जो कोटिंग है इस हिसाब से करे ताकि जो हमारी ड्रग है, जो हमारी जो ड्रग है उसकी अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी हो जाए, उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाए, ताकि जो भी हमारी जनता है, जो हमारे पीपल्स है उनको मिसलीड करने का काम करे, यानी उनकी जो भी हमारे टेबलेट है उनकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा दे, ताकि जो भी हमारे कस्टमर है वो क्या करें, उसे ईजिली हमारे जो क्या करे ले सके, ठीक है, उनकी सेलिंग अच्छी हो। इसलिए जो भी हमारी ड्रग ऐसा काम करती है, जो उनको कलर कर देती है, कोट कर देती है, तो वो भी हमारी क्या होती है, हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आती है, ठीक है। लुक्स ओके फ्रॉम आउटसाइड बट एक्चुअली द लेबल इज रॉन्ग इन मिसलीडिंग। यानी बाहर से देखने में तो जो हमारी ड्रग है वो हमें सही लगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो, जो भी उसकी लेबलिंग है वो हमारा क्या हो, हमारा रॉन्ग हो, हमारा मिसलीडिंग हो। यानी जो भी हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें हमारा जो लेबलिंग है वो भी डिसाइड किया हुआ है कि हमारे किस हिसाब से हमारी जो भी ड्रग है उसकी लेबलिंग होगी, यानी उसको फॉलो ना करें तो वो भी क्या होगी, हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारी अडल्ट्रेट ड्रग है वो क्या होती है। तो अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है हमारा मिलावट करना, यानी जो हमारे मिलावटी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अडल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे मिलावटी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारा अडल्ट्रेट प्रोडक्ट। तो हमारा अडल्ट्रेट ड्रग क्या होगी, यानी जो भी हमारी ड्रग होगी उसमें हम कोई भी प्रकार की हमारे मिलावट कर दे तो क्या होगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। कोई भी हमारी ड्रग है वो अडल्ट्रेट कब कहलाएगी, जब द ड्रग कंटेन्स डर्टी फिल्थी एंड डिकम्पोज सब्सटेंस। यानी जो भी हमारी ड्रग है उसमें हमारे जो गंदा प्रोडक्ट मिला रहे हैं, सड़ा हुआ प्रोडक्ट मिला रहे हैं, डिकम्पोज सब्सटेंस उसके अंदर मिला रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड पैक्ड एंड स्टोर इन अनक्लीन कंडीशन। यानी उसकी जब जब हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसको स्टोरेज कर रहे हैं, अगर वो हमारे अनहाइजीनिक कंडीशन में कर रहे हैं, जो हमारे अनक्लीनिक कंडीशन में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। इट कंटेन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी जो भी हमारे ड्रग बना रहे हैं उसके अंदर हमारा हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमारी वो ड्रग होगी क्या होगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। द कंटेनर इज मेड विद द लो क्वालिटी एंड अनसेफ मटेरियल। यानी जो भी हमारा ड्रग है उसको बनाने के लिए जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो हमारा कंटेनर यूज़ हो रहा है वो क्या है, हमारा लो क्वालिटी का हो, या जो हमारा अनसेफ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमारी जो ड्रग होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। ए वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट इज मिसिंग और रिप्लेस विद द जो हमारे समथिंग चीप। यानी जो भी हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे हमारे जो जो भी कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वही हमारा क्या हो, मिसिंग हो, या उसकी जगह हमारा जो सस्ता प्रोडक्ट है उनका यूज़ किया हो, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। द स्ट्रेंथ और प्योरिटी इज रिड्यूस बाय द मिक्सिंग और अदर सब्सटेंस। यानी जो भी हमारी ड्रग है उसकी प्योरिटी और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जो भी हमारे कोई भी सब्सटेंस है उनको मिला के, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अडल्ट्रेट ड्रग कहलाएगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं जो हमारे स्पूरियस ड्रग है।
तो उसकी बात करें तो हमारा स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब होता है हमारा नकली, यानी नकली दवा, यानी स्पूरियस ड्रग का मतलब हो गया हमारा नकली दवा। तो नकली दवा कब कहलाएगी? ए ड्रग इज कंसिडर्ड स्पूरियस, यानी हमारी जो स्पूरियस ड्रग है वो कब कहलाएगी? जब हमारा द ड्रग इज फेक और इमिटेशन ऑफ अनदर रियल ड्रग, यानी क्या होगी, जो हमारी ड्रग है वो हमारी क्या हो, पूरी तरीके से फेक हो, और जो भी हमारे अनदर जो भी हमारी रियल ड्रग है उसके हिसाब से हमारी जो ड्रग है उसको बनाया जाए, यानी दिखाया जाए कि हमारी जो ड्रग है वो कोई भी हमारे फेमस ड्रग के हिसाब से है, यानी वो जो फेमस ड्रग है वही है। तो हमारी जो ड्रग है वो क्या कहलाएगी? हमारी स्पूरियस ड्रग कहलाएगी। ठीक है। इट इज सोल्ड अंडर अनदर ब्रांड नेम विदाउट परमिशन, यानी कोई भी हमारी ड्रग है उसको हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारी जो ब्रांडेड ड्रग है उसके नाम से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, यानी जो भी हमारे उसकी परमिशन के बिना, तो हमारी क्या होगी, हमारी स्पूरियस ड्रग कहलाएगी, यानी जो हमारी नकली दवा है वो कहलाएगी। ठीक है। द ड्रग पेटेंट टू बी फॉर्म ए नॉन मैन्युफैक्चरर बट इट नोट्स, यानी जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो भी बना रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा ऐसा दिखा रहा है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या है, एक हमारा जो नॉन मैन्युफैक्चरर, यानी जो हमारी ब्रांडेड जो हमारी ड्रग्स है या जो हमारी ब्रांडेड जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो ही बना रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। यानी जो हमारी ड्रग है वो क्या कर रहा है, हमारी कोई भी लोकल कंपनी बना रही है और हमारी जो फेमस जो हमारी ब्रांडेड ड्रग है उसके नाम से क्या कर रही है, मार्केट में बेच रही है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हमारे स्पूरियस ड्रग बोलेंगे। ठीक है। द नेम ऑफ द ड्रग इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू द जेन्युइन ड्रग टू कंफ्यूज बायर, यानी क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्रग बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारी फेमस ड्रग होती है, जो हमारे आइडेंटिकल ड्रग होती है, तो उसी की जो सिमिलर नाम की हमारे क्या करते हैं, हमारे जो मार्केट में हमारे ड्रग बना देते हैं, ताकि जो हमारे बायर होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको कन्फ्यूज किया जा सके। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ तो आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे हमारी जो हमारी बिस्लेरी की बोतल आती है जो हमारी पानी की होती है, तो आपको ऐसी कम से कम 100-200 उसकी क्या मिल जाएगी, आपको कॉपी मिल जाएगी। तो जो भी हम जो कस्टमर जो बिस्लेरी की बोतल मांगता है तो उसे ओरिजिनल बिस्लेरी की बोतल तो मिलती ही नहीं है मार्केट में, तो क्या होती है, उसकी जो कॉपी है उसी को क्या करने के लिए, हमारे कन्फ्यूज करने के लिए हमारे क्या करते हैं, हमारे जो जो हमारी लोकल कंपनियां होती है वो क्या करती है, हमारे उसी के नाम की हमारे क्या हो जाती है, उसके सिमिलर नाम की हमारी जो ड्रग है वो बना देते हैं, जो हमारी पानी की बोतल बना दिया। ठीक है। ताकि जो हमारे बायर है वो क्या हो जाए, हमारे कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे जो ड्रग के कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ही होता है, यानी जो हमारी मेन जो हमारी आइडेंटिकल ड्रग होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग होती है, जो हमारी ब्रांडेड ड्रग होती है, उसी के सिमिलर नाम की हमारी कोई दूसरी ड्रग बना देते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर है उनको क्या कर सकें, कन्फ्यूज कर सकें। ठीक है। द ड्रग इज कम्प्लीटली सब्सटीट्यूटेड विद अनदर चिप, यानी जो भी हमारे ड्रग है जो उसका मेन कंपोनेंट है उसको हटा के उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे चिप जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, जो भी हमारे चिप प्रोडक्ट है उनका यूज़ करके हमारी जो टेबलेट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाती है, तो क्या कहलाती है, हमारी स्पूरियस ड्रग कहलाती है। ठीक है। द लेबल इज फॉल्सली शो ए फेक मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो हमारा लेबल है जो भी हमारे ड्रग का उसके ऊपर हमारा जो मैन्युफैक्चरर का नाम है वो गलत डाल रखा है, यानी जो भी हमारी लोकल कंपनी ने बनाई है और कोई भी हमारी जो ब्रांडेड कंपनी है उसका नाम डाल दिया और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम डाल दिया। तो ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्पूरियस ड्रग है वो बन जाती है, यानी जो हमारी स्पूरियस ड्रग जो हमारी ऐसी ड्रग क्या कहलाएगी, हमारी स्पूरियस ड्रग कहलाएगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है उनकी बात करें तो जो हमारा पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती है, ए ड्रग दैट इज मार्केटेड अंडर ए ब्रांड नेम और ट्रेड नेम रेदर देन द जेनेरिक नेम विद ए फॉर्मूला दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू पब्लिक इज कॉल्ड पेटेंट मेडिसिन। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन है उसके जो हमारा उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है उसके हिसाब से नहीं होती, यानी जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, हमारा जो उसका जो हमारी ड्रग है उसके जेनेरिक नेम से ना मिलके जो भी हमारी ड्रग है उसके जो ब्रांड नेम है, जो भी हमारी कंपनी बना रही है उसके नाम से या उसका ट्रेड नेम है उसके हिसाब से हमारे जो मार्केट में हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत सारी आपको ऐसी मेडिसिन देखने को मिल जाएगी वो उसके जेनेरिक नाम से ना मिलकर जो भी हमारी कंपनी बना रही है उसके नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी ड्रग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहलाती है। ठीक है। जो क्या करते हैं, जो हमारा जो उनका उसका मेन फॉर्मूला है वो क्या करते हैं, जो मार्केट में डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं, हमारे जो पेटेंट ड्रग है उसकी फॉर्म में वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, तो उसकी बात करें तो हमारा मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का मतलब हो गया जो भी हमारे ड्रग को मैन्युफैक्चर करता है यानी बनाता है। तो इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग अल्टरिंग फिनिशिंग पैकेजिंग लेबलिंग और रिपैकिंग ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक, यानी इसमें क्या आता है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारे ड्रग है उसकी मेकिंग की प्रोसेस होगी, उसकी फिनिशिंग की प्रोसेस होगी, जो हमारी पैकिंग होगी, हमारी लेबलिंग होगी, ये जो हमारे ड्रग है उसको रिपैकिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरर के अंदर आता है। ठीक है।
तो ये हो गई हमारी जो सम डेफिनेशंस है, तो इनका भी आपको ध्यान होना ज़रूरी है कि हमारी एडल्ट्रेट ड्रग क्या होती है, हमारी मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती है, स्पूरियस ड्रग क्या होती है, तो इन सब का ध्यान होना भी आपको ज़रूरी है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, तो इसमें यही सब है। आगे हम देखने वाले जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, तो हमारा आने वाला है जो भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं, यानी शेड्यूल्स के हिसाब से हमारी कौन सी ड्रग कौन से शेड्यूल में आती है, या जो हमारा कौन सा शेड्यूल है वो किस तरीके से हमारे जो जो ड्रग है उसको कंट्रोल करता है, तो वही सब अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बने रहें टेक फार्मा के साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो हमारे टेक फार्मा फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, तो जल्दी से जाके हम सब्सक्राइब करके हमारे जो टेक फार्मा का फैमिली का मेंबर बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।